हेलो दोस्तों। उत्तराखंड पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, जिसकी पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलेगी। आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी भर्तियों की वैकेंसी की जानकारी तथा ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें की पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप समय पर मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसका डेट यानी विज्ञापन जो निकला था वो 30 अक्टूबर 2024 को निकला था। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट करने की तारीख है 8 नवंबर 2024 से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी लास्ट डेट 29 नवंबर 2024 है। और जो रिटन परीक्षा यानी लिखित परीक्षा की अंतिम तारीख जो है वो 15 जून 2025 रखी गई है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से उत्तराखंड पुलिस विभाग के अंतर्गत समूह ग के आरक्षी जनपदीय पुलिस के लिए कुल 2000 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती का चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिनकी अंतिम तिथि यानी 29 नवंबर 2024 तक इसको लास्ट डेट होगी। स्टार्ट होंगे आपके ये फॉर्म 8 नवंबर 2024 से। साथ ही ये जो परीक्षा होगी उसमें 2 चरण होंगे, जिसमें पहला चरण में फिजिकल, सेकंड चरण में रिटन एग्जाम कराया जाएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार यानी बहुविकल्पी होगा। ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कराई जाएगी, या ऑनलाइन या ऑफलाइन, जो कि इसका इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। पदों का विवरण जिस तरीके से दिया गया है इस पर पूरा यानी 6 आरक्षण के अंदर रिक्त पदों की संख्या डिटेल वाइज यानी कैटेगरीज वाइज पूरी डिटेल इस विज्ञप्ति में दे रखी है, किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी दी गई है। साथ ही इन पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ यानी वेतन जो है वो 21,700 रुपए से लेकर 69,100 यानी 100 रुपए लेवल 3 की जॉब है। साथ ही आयु सीमा जो है 18 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए रखा गया है। और इसमें एजुकेशन जो लिखी है वो उसमें इंटरमीडिएट यानी उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल द्वारा मान्य इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण या उसके समकक्ष यानी उसके बराबर कोई भी डिग्री यानी इंटर लेवल के बराबर कोई भी डिग्री या डिप्लोमा वो भी मान्य होगा यानी समकक्ष इंटरमीडिएट क्लास के साथ। साथ ही अधिमानी अयर्था यानी जो प्रीफरेंस मिलेगा वो किसमें यानी पहला है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। आपके पास ये कोई सर्टिफिकेट है तो आपको प्रीफरेंस मिलेगा। अगर यही सेम कैंडिडेट सेम नंबर पर आते हैं तो उनमें से ये प्रीफरेंस जिसके पास होगा उसको जॉब दे दी जाएगी, यानी अधिमानी अयर्था प्रीफरेंसिबल एजुकेशन है। साथ ही जो फिजिकल होगा उसके लिए जो हाइट यानी इस पुलिस में जो हाइट रखी गई है सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 157.50 सेंटीमीटर रखी गई। सीने की माप जो है वो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 78.8 सेंटीमीटर बिना फुलाए हैं और फुलाने पर 83.8 सेंटीमीटर है। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र जो है और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए 76.3 बिना फुलाए और फुलाने पर 81.3 सेंटीमीटर 81.3 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है, यानी अगर जो कैंडिडेट है जिसका सेंटीमीटर पहले यानी बिना फुलाए जितना सेंटीमीटर होता है उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाने पर उसका एक्स्ट्रा सीना हो जाना चाहिए, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। चलिए अगला जो है इसमें जो फिजिकल है उसके साथ साथ यह भी बताया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा निम्न विवरणानुसार कुल 100 अंकों की होगी, जिसमें अभ्यर्थी को प्रत्येक आइटम में 50% यानी 50% नंबर आप लाना आवश्यक है, अनिवार्य है। अगर इससे कम नंबर आते हैं तो वो इसको फेल यानी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जिसमें पहले इवेंट में यानी क्रिकेट बॉल थ्रो यानी जो एक बॉल होती है जिसको थ्रो करने के लिए दिया जाएगा। अगर आप 50 मीटर तक फेंकते हैं तो इसका 10 नंबर, और 55 के लिए 12, 60 मीटर तक फेंकते हैं तो 14 नंबर, यानी 65 मीटर तक फेंकते हैं तो 16 नंबर, और 70 मीटर फेंकते हैं तो 20 नंबर। इस तरीके से यानी स्टेप बाय स्टेप ये फिजिकल होगा। यानी क्रिकेट बॉल थ्रो जिसका पूर्णांक 20 नंबर है। उसका अगला है लंबी कूद होगी जिसके सारे मार्क्स आगे दिए हुए हैं फीट के अनुसार। तीसरा पॉइंट है चिनिंग अप यानी बीम जो लगाई जाएंगे जिसका भी पूर्णांक 20 नंबर का है। अगला स्टेप चौथे में बैठक लगाई जाएगी, बैठक का भी पूर्णांक 10 नंबर का है, और साथ ही दंड जिसका भी पूर्णांक 10 नंबर का है। और पांचवा जो स्टेप है उसमें दौड़ है, यानी जो होगी आपकी रनिंग होगी जो कि 20 मिनट में अगर आप 3 किलोमीटर लगा देते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, 18 मिनट में लगाएंगे तो 12 नंबर, 16 मिनट में अगर 3 किलोमीटर लगा देते हैं तो 14 नंबर, और 14 मिनट में अगर आप 3 किलोमीटर रनिंग कर देते हैं तो 16 नंबर, और 12 मिनट में 18 नंबर, और अगर 3 किलोमीटर आप 10 मिनट में ही पहुंच जाते हैं तो आपको हाईएस्ट नंबर यानी 20 नंबर मिलेंगे।
साथ ही आपको शारीरिक दक्षता में सफल अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, यानी जो फिजिकल में पास होगा वही अगले रिटन एग्जाम में यानी अगले स्टेप में क्वालिफाइड माना जाएगा, जिसे रिटन एग्जाम में सर्टिफिकेट के सम्मिलित कर लिया जाएगा। अब जो लिखित परीक्षा होगी उक्त पदों के लिए 100 अंकों की होगी, यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, बहुविकल्पी होगी, जो 2 घंटे की एक प्रतियोगिता परीक्षा होगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा की जो OMR शीट होगी वो 3 प्रतियों में होगी। साथ ही यानी फर्स्ट यानी मूल प्रति, साथ में सेकंड कॉपी वो जो कक्ष निरीक्षक यानी एग्जामिनर को आपको सौंपनी होगी, थर्ड कॉपी जो होगी कैंडिडेट कॉपी वो आप ले जा सकते हैं। इससे संबंधित नियम सारे इन्फॉर्मेशन आपको एडमिट कार्ड जब जारी होगा उसमें भी सारे लिखे होंगे, जिसपे आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। साथ ही ये परीक्षा जो होगी ऑब्जेक्टिव या जो होगी ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें साथ में आपको नेगेटिव मार्किंग को भी देखने को मिलेगा। साथ में इसमें ऋणात्मक यानी 1/4 यानी चौथाई, एक अंक चौथाई ऋणात्मक अंक दिया जाएगा परीक्षा में, इसमें नेगेटिव मार्किंग होना आवश्यक है। साथ ही अगला जो एज काउंटेबल है, जिसकी डेट है 1 जुलाई 2024 से एज काउंट की जाएगी, जिसकी उम्र 18 से 22 के बीच में रहनी चाहिए। और साथ ही एज रिलैक्सेशन, जो कि सरकार द्वारा जो नियमानुसार एज रिलैक्सेशन है राज्य सरकार के द्वारा, उस तरीके से आपको एज रिलैक्सेशन का भी लाभ मिलेगा। साथ ही ऑनलाइन आवेदन भरने के चरण जो होंगे वो 5 स्टेप दिए जाएंगे, जिसमें रजिस्ट्रेशन पहले करना होगा, उसमें पर्सनल डिटेल भरनी होगी। सेकंड स्टेप में एजुकेशन डिटेल यानी आपकी एकेडमिक डिटेल है वो भरनी होगी। तीसरे स्टेप में फोटो और साइन अपलोड करने होंगे। चौथे स्टेप में उसकी पेमेंट करनी होगी। लास्ट में स्टेप जो होगा फाइनल प्रिंट आप उसे निकाल सकते हैं। इस तरीके से ऑनलाइन फॉर्म भरने का ये पूरा प्रोसेस दिया जाएगा होगा। साथ ही ये जो ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे उसके लिए आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड हो जाएगी, जिसमें ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरें स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसे आप देखकर पूरा अपना फॉर्म सही तरीके से भर सकते हैं। साथ ही ये जो फॉर्म भरने की जो फीस है, जो कि अनारक्षित अनरिजर्व के लिए और उत्तराखंड अनपिछड़ा वर्ग यानी OBC और जनरल के लिए होगी वो 300 रुपए। साथ ही SC और ST और EWS इनके लिए जो फीस है वो 150 रुपए यानी 150 रुपए रखी गई है। साथ ही अनाथ जो है उसमें उनकी कोई भी फीस नहीं रखी गई है, ये एग्जामिनेशन फीस रखी गई है ऑनलाइन फॉर्म की। साथ ही ये सारी डिटेल आपको प्रोवाइड करा दी गई है ऑनलाइन फॉर्म से संबंधित। फॉर्म कैसे भरें इसकी एक वीडियो आपके वीडियो सेक्शन में मिल जाएगी, जिसे आप देखकर अब भविष्य में अपना फॉर्म यानी डेट एग्जाम फॉर्म स्टार्ट जैसे ही हो जाएंगे उसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्म देखकर अपना फॉर्म पूरी तरीके से अच्छी तरीके से भर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सही है।